ये मेरे ख्याल से विश्व में देखने वाले हर इंसान को ये समझ में आ गया होगा कि भारत का एक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वो क्या हस्ती अपनी रखते होंगे। अरे बेशर्मो सुधर जाओ, यदि वो विचार है तो वो बेशर्मो सुधर जाओ। देश को एक कोहिनूर मिला है, उसे संभाल लो। दे दिए थे कि हम उसको हम हरा के रहेंगे। हाँ, इस जन्म में तो मोदी जी हमें हरा नहीं सकते समझिए। लेकिन अभी सबको जागरूक होना पड़ेगा। आपका स्वागत है और इस वक्त आप मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सब पर लगातार ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी ट्रंप ने हटाई है और ये कहा जा रहा है कि अब सबसे बड़े विश्व गुरु नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ट्रंप से कुर्सी को हिलवाया। इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको जो प्रधानमंत्री का दौरा है, कैसे देखते हैं आप इसको कि ट्रंप जी कुर्सी हटा रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल दिखाया गया है साफ साफ कि ट्रंप जब मोदी जी आए हैं और उनको जो है एक बुक पे जो है मेंशन, जब कोई दूसरी जगह जाता है वहाँ बुक पे हस्ताक्षर भी करना होता है और मेंशन भी आपको करना होता है, तो उस टाइम पर वहाँ पे बैठने के लिए जो है वो चेयर को भी पहले उन्होंने हटाया है। फिर जब मोदी जी उस जगह अंदर खड़े हुए तब उन्होंने चेयर लगाई है बैठने के लिए, और उसके बाद जब उनको खड़ा होना था तब भी जो है उन्होंने चेयर को जब देखा कि वो खड़े होने के लिए अब निकलना है उनको बाहर उस जगह से, तो उन्होंने धीरे से चेयर को पीछे करा तब मोदी जी वहाँ से बाहर निकले। तो ये एक भारत के लिए ही नहीं, ये मेरे ख्याल से विश्व में देखने वाले हर इंसान को ये समझ में आ गया होगा कि भारत का एक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वो क्या हस्ती अपनी रखते होंगे। शायद जो ये बोलते थे ना मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, आज बहुत सारे उसमें चल रहे थे योगी जी की क्या क्वालिफिकेशन है, कोई बताओ। योगी जी तो कहीं पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता है योगी जी बीएससी फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स से है? तुम बोल रहे हो बताओ है? तो तुम लोग खुद अनपढ़ गंवार लोगो जिसको तुम्हें यही नहीं पता कि कौन कितना पढ़ा है। कोई जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता ना वो अपनी एजुकेशन को जो है ना जगह जगह पे हाँकता नहीं फिरता कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ। अरे उसकी क्वालिफिकेशन आपके उसके काम करने के तौर तरीके में ही पता चल जाता है। पूरे विश्व में क्या संदेश जाता है भारत का क्या संदेश जाता है पूरे विश्व? जो भारत को जवाहरलाल नेहरू के टाइम से मतलब गुलाम तो था ही, गुलामी की जंजीरों से जब वो मुक्त हुआ है और उस टाइम पर भी एक करारनामे के तहत हुआ था, उस समय से लेकर के और जो है 70 साल तक कांग्रेस का जो राज चला है तब तक जो है हम लोग जो है ओ शट ब्लडी इंडियन, ब्लैक इंडियन, बिच एंड बास्टर्ड सब कुछ सुनना पड़ता था। ठीक है जी, सिर्फ ये एक आदमी के पीछे, एक कांग्रेसी के पीछे सबको, सारे भारतवासियों को ये सुनना पड़ता था। लेकिन आज वो दिन है कि जब से मोदी जी सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं तब से भारत प्रगति और प्रगति पे होता जा रहा है। मोदी जी फ्रांस, भारत का नाम है पूरे विश्व के अंदर नाम है जी। कह रहे हैं अभी मोदी जी कह रहे थे फ्रांस गए थे मोदी जी, हाथ नहीं मिलाया वहाँ के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने। ऐसा मान नहीं सकते, गले मिले होंगे वो। हाथ नहीं मिले, कोई जरूरी है हाथ मिला है, गले मिले होंगे, पैर छुआ होगा उन्होंने। आप देख लीजिए कई जगह कि हर एक चीज उनकी दिखाई जाए, खाते क्या है, पहनते क्या है, कैसे सोते ये भी दिखाई जाए, टॉयलेट में कब जाते हैं, कब अपनी सेविंग बनाते वो दिखाई जाए। अरे बेशर्मो सुधर जाओ, यदि वो विचार है तो वो बेशर्मो सुधर जाओ। देश को एक कोहिनूर मिला है, उसे संभाल लो। आधा कोहिनूर तो किसी और को दे बैठे। अब एक जीता जागता आया है देश को सुधारने वाला, उसकी इज्जत कर लो। उसको वो कोहिनूर चला गया, जाने दो, हमारे भारत की जो है वो चली गई। ठीक है, हमारे भारत बताने देश को समय नहीं। मोदी जी कोहिनूर है, हम लोग चाय वाला कहते हैं। अरे छोड़िए, मोदी जी जैसा कोहिनूर नहीं हम। उनकी मैया भी चाय बनाती होंगी, सुबह बेटा चाय पी ले। अगर मोदी जी ने बना दिया तो क्या बुरा कर दिया? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, टोपी पहना है आके बन गए। पर वो तो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आज सबके ऊपर भारी पड़ा है कि नहीं पड़ा है? वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, किसको क्या जरूरत है वो जानता है। देखिए जो उसकी इज्जत करो। तुम्हें मोदी जी की इज्जत करें। अरे यार, देश का प्राइम मिनिस्टर है, इस्लामिक तौर पे कहा जाए तो क्या बोलते हैं उसको, वजीर आजम है।
हम तो हिंदू वाले हैं भाई, हम उतने नहीं पता। वजीर दिल्ली में मुख्यमंत्री तो घोषित कर नहीं पा रहे हैं। अरे पहले देख रहा है सरकार, ये बीजेपी ये देखती है कि कितने मेढक टर बरसाती में टर कितने करते हैं, वो देख रहा है। जिस दिन रखेगा उनकी हालत खराब हो जाएगी। और चोरों को पहले कहते तो समझ जाओ, क्योंकि आते ही पहले तुम्हारा हिसाब होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी इज अ ग्रेट लीडर, और भारत में मोदी के बारे में क्या कहते हैं? एनी डाउट आपको कोई डाउट है क्या? वो वाकई में विश्व का दिग्गज नेता है वो, ठीक है मोदी जी। हाँ, अरे ऐसा कभी दोबारा कोई आएगा नहीं। मुझे उनके बाद तो सिर्फ योगी जी देखते हैं और कोई नहीं दिखता है। क्या संदेश जाता है इससे? मोदी जी ट्रंप के जो है राष्ट्रपति बनते ही गए हैं वहाँ पर। बढ़िया ही जाएगा जी, और क्या जाएगा। लोगों के लिए संदेश बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा संदेश गया है। दूसरी बात ये है कि मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है। कांग्रेस के लोगों को वहाँ बुलाते नहीं थे वो लोग। अब देखो ना, अब देखो ब्लैक पासपोर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, मानते हो ना? 2014 के बाद लोग कहते हैं ना कि 2014 के बाद इन्होंने जीना शुरू किया। हकीकत है कि हमने जीना सीखा है 14 के बाद। नहीं तो कांग्रेस तो ये भी दावादारी ठोक रही थी कि हमने इंटरनेट हमने ही लाया, वही 2G जो सुबह खुला शाम तक खुलता था। और आज कहीं भी खड़ा तो मोबाइल में एंड्रॉइड लेके मेक इन इंडिया बना दिया यार। एलोन मस्क भी मिले हैं मोदी जी से। कौन नहीं मिलना चाहेगा? आप नहीं चाहेंगे? मोदी जी उनसे मिले, वो मोदी जी से मिले हैं। अब मैं कह तो रहा हूँ कि कौन नहीं मिलना चाहेगा, समझ गए मेरे भाई? रह गई बात, मैं अभी भी कह रहा हूँ भारत की जनता को, मेरे भाइयों, एक अच्छा लीडर आया है, उससे रहने दो, उसकी इज्जत करो। देखो एक दिन एक ना एक दिन अगर सही तरीके से ऐसे ही सरकार ये चलती रही तो अमेरिका भी पीछे होते हुए समय नहीं लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। फिर से देखिएगा, सारे जो कंट्रीज अलग हुई थी ना, वो सब भारत में एक दिन विलय होंगी। और जो है हर आदमी हाथ जोड़ के खड़ा होगा कि मुझको भी जिसमें जोड़ो। जिसने भी, चाहे वो मोदी जी रहे, चाहे योगी जी रहे, चाहे और भी जैसे हम सारे लोग हैं, हम लोगों ने ग्रास रूट से काम शुरू करा है। हम लोग जो लोग भी ग्रास रूट से काम शुरू करें, उनको पता है कि हमें आगे चल कर के कैसे काम करना, हमें आगे चल कर के राष्ट्र को या देश को किस तरह से संभालना है। और रही बात आपके कि उन्होंने कह दिया कि जो है मोदी जी जो है अभी मुख्यमंत्री नहीं चुन के ले आ पाए। पहले उनका वहाँ से दौरा बहुत ज़रूरी था, विदेश का दौरा। हर चीज़ खिलौना नहीं होती है, खिलौना नहीं होती हर चीज। आप कैसे मानते हैं नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के? देखिए, नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाते हैं तो डंके की चोट पर कुर्सी हटवा दी मोदी जी ने। इतिहास रखते हैं। मैं बता दूं, जो 26/11 का दोषी था उसको दोबारा से प्रत्यर्पण करके भारत लाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा इतिहास है। मैं एक बात जानता हूं कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए जाते, खुद के लिए नहीं जानते। अगर वो जाते तो एक ही बात कहते हैं कि मैं नहीं आया हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री आया हूँ, भारत की 140 करोड़ जनता अमेरिका आई है और 140 करोड़ जनता को सुनने के लिए अमेरिका की जनता वहां पर खड़ी हुई है। इसी बात पर नरेंद्र मोदी काम करते हैं। ये परिवारवाद की राजनीति से उठकर अगर विपक्ष वाले देश की बात करने लगे तो कहीं 2-4 जगहों पे इनकी सरकार भी बन सकती है। पर सरकार इसलिए नहीं बनेगी कि दिल्ली में इनको चाहिए अरविंद केजरीवाल, ठीक है, केंद्र में चाहिए पप्पू गांधी, ठीक है, इनको उत्तर प्रदेश में चाहिए अखिलेश यादव, बंगाल में चाहिए ममता बनर्जी, पंजाब में चाहिए केजरीवाल। तो पहले ये तय करे कि इनको चाहिए कौन। अगर ये परिवारवाद से उठकर देश की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं देश इनके साथ खड़ा होगा। पर सिर्फ एक बात करते हैं कि सनातन को खत्म करना है, सनातन पर सवाल उठाना है, गंगा में जो नहाने जा रहा है उसकी गरीबी कैसे दूर हो जाएगी। तो ये मानसिकता से जब ये काम करेंगे तो कभी भी ये सरकार में छोड़िए, ये कहीं पर भी नहीं आ सकते। कहते हैं राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो दूसरी इमेज बनाते हैं देश की, मोदी जी जाते हैं तो देखिए राहुल गांधी, एलोन मस्क भी मिलते हैं उनसे, भारतीय भी मिलते हैं। जब राहुल गांधी जाते हैं तो वो कहते हैं कि बजरंग दल कम्युनल है और मुस्लिम लीग सेकुलर है। वो मुस्लिम लीग जो भारत के टुकड़े करवाता है, वो मुस्लिम लीग जिसने कहीं ना कहीं शाहीन बाग के दंगे में, मुजफ्फरनगर के दंगे में, मेवात के दंगे में, हर दंगे में मुस्लिम लीग का नाम आता है। पर राहुल गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने गिरे हुए हैं कि ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी के चक्कर में इतने गिरे हुए हैं कि उनको मुस्लिम लीग को सेकुलर कहने में कोई दिक्कत नहीं है। पर उस बजरंग दल को कम्युनल कह रहे हैं जो लव जिहाद से लड़ता है, जो कहीं ना कहीं गौ तस्कर से लड़ता है, जो कहीं ना कहीं देश में इमरजेंसी और आपदा पड़ती है तो सड़कों पर खड़ा होकर देश की जनता की
की सेवा के लिए काम करता है, पर वो मुस्लिम लीग जो देश में आतंक फैलाता है उसका समर्थन करते। तो आप सोच लीजिए, एक विचारधारा नरेंद्र मोदी है कि भारत सर्वश्रेष्ठ, भारत पहले, पर एक विचारधारा इनकी है कि भारत बाद में पहले मुसलमान, ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल वो टोपी। कहते हैं बांग्लादेश पर को तो मैं मोदी जी पर छोड़ देता हूँ, वो तो छोड़ कहते हैं। हाँ। सर, वो कहें, तेज आवाज में बताइएगा। मैं एक बात जानता हूं कि वो बांग्लादेश को भाजपा नरेंद्र मोदी पे छोड़े या भारत पे छोड़े, वो हमारा ही बच्चा है। इतिहास आप एक बात ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश को समय आने पर जवाब दिया जाएगा। नशा मुक्त भारत हो। नशा मुक्त भारत होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। दिल्ली में अधिकतर लोग शराब के नशे में धुत पड़े हुए रहते हैं। हाँ। जो कि मैं तो दिल्ली में यही मैसेज देना चाहूंगी जनता को कि आप किसी भी नशे से दूर रहे। नशे से दूर रहें। हाँ, नशे से क्या दूर करती रहें। हैं आप, दिखाइए जरा क्या करती हैं आप। मैं भाजपा से सीएम पद के लिए अकेली उम्मीदवार खड़ी हुई हूँ, जिसे मुझे जनता ने जिताया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर रही हूँ कि गंदी राजनीति के कारण जो मैं अध्यक्ष हूँ और गरीबी की जिंदगी जो मैं काट रही हूँ उसे दूर करके सपोर्ट करने के लिए आगे आए और सपोर्ट करें। दूर करके सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछेंगे आपका क्या नाम है, बताइए क्या नाम है आपका। मेरा नाम पूनम गुप्ता है। पूनम गुप्ता, क्या करती हैं पूनम गुप्ता जी। मैं हाउस वाइफ हूँ। तो क्या लगता है आपको, मोदी जी गए हैं अमेरिका। मोदी जी तो घूमते रहते हैं, पूरा देश विदेश भ्रमण करते हैं, लेकिन हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे काम करते हैं। क्या अच्छा काम किया। बहुत ही किए, जैसे आपका सनातन धर्म ले लीजिए। पहले तो पहले बच्चा जो है भगवान के पास नहीं जाता, भगवान के पास नहीं जाता था। अब तो दाबी में मंदिर है। आज का बच्चा देखिए, सुबह उठ के स्नान करने के बाद पहले भगवान को प्रणाम करता है। ये किसका देन है? मोदी जी का। ऐसा प्रचार प्रसार हो गया है देश में कि हर एक बच्चा सनातन धर्म में जुड़ गया है। हमको बहुत ही अच्छा लगता है उनका, सब चीज अच्छा लगता है उनको। सनातन से लेकर के देश का काम करने से लेकर के हर एक चीज हमको पसंद है। केजरीवाल के बारे में तो केजरीवाल के बारे में हम तो ऐसे बिहार दिल्ली के रहने वाले हैं। नहीं, हम बिहार के रहने वाले बिहार के हैं, रहने वाले लेकिन न्यूज सुनते हैं, देखते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ के जनता कैसे उसको जिता दिए है आज तक। कहाँ जीता है? भाजपा जीती है। अभी भाजपा जीती है। हाँ। लेकिन इतना साल किया न राज, वो किए, मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन सबको लालच दे दे के यहाँ का आदमी भी वैसे निकला, उसी को वोट देते रहा। नहीं भाजपा गई है ना दिल्ली में। अभी तो बहुत खुशी का बात है, भाजपा जीते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। वो तो चुनौती दे दिए थे कि हम उसको हरा के रहेंगे। हाँ, इस जन्म में तो मोदी जी हमें हरा नहीं सकते। समझिए। लेकिन अभी सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग जितना भी देशवासी हैं, सबको जागरूक होना पड़ेगा। जो अच्छा काम करे देश में उसी को वोट दीजिए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। विदेश घूमते रहते हैं मोदी जी। घूमेंगे तो तब न जानेंगे कि हमारा देश में क्या क्या कमी है। हमारे भारत सबसे को गिफ्ट देते हैं महंगे महंगे। मेरा देश भारत पिछड़ा देश कहा जाता है। विदेश जाकर देखिए कितना आगे है, बहुत कमी है, लेकिन इनके चलते आज कितना डेवलप है भारत में, वो सब समझिए। आप क्यों उनको दोष देते हैं? आने वाले इलेक्शन है बिहार में, क्या चाहते हैं आप। बिहार में तो नीतीश जी काम किए हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा गड़बड़ स्थिति है। गड़बड़ स्थिति है, थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन लालू जो आप है, कई देश में कहते हैं मोदी जी तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं, इंग्लिश नहीं बोल पाते, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाते। आप जानते विदेश हैं, जाते हैं तो हिंदी में बात करते जो हैं। ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा बेवकूफ होते हैं, समझते नहीं हैं। उनको समझना चाहिए। पढ़ लिख के IAS बन जाता है, BPSC कंप्लीट कर जाता है। महिलाओं की क्या स्थिति है देश में मोदी जी के बाद। अभी तो बहुत अच्छा है। अभी तो बहुत सरकारी नौकरी बिहार में लीजिए, अभी कितना BPSC सब कंप्लीट की है, लड़की लोग को आरक्षण दिया है। बहुत ही नौकरी सब कर रही है, बहुत घर से बाहर महिला बहुत काम कर रही है। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। तो क्या लगता है आपको, मोदी जी बाहर विदेश जाते हैं तो देश की छवि बढ़ती है। बहुत बढ़ती है। जो समझता है उसके लिए तो बढ़ता ही है। क्या क्या काम किए मोदी जी ने, कि नहीं ये चलिए जनता यही पूछती है क्या क्या काम किए मोदी बस हम इतना जी। बताइए तो क्या क्या काम किए, महिलाओं के लिए क्या काम किया मोदी जी ने। महिला के लिए आरक्षण दिए हैं, मुस्लिम लोग के लिए भी दिए हैं, तलाक सब हटाए हैं, जो कि नहीं देना चाहिए दिए हैं। लेकिन मुस्लिम भाई को भी समझना पड़ेगा कि हम लोग पूरा देशवासी हिंदू मुस्लिम सब एकजुट में रहे, लेकिन नहीं समझ रहे हैं ना। वो लोग वोट नहीं देना चाहते हैं इधर बीजेपी को। ऐसा क्यों मुस्लिम भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग सब देशवासी
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन के रहना चाहिए, तभी देश का प्रगति होगा। यहाँ जाति जाति में हम लोग बट जाते हैं, वो कहते हैं वो हिंदू है वो मुस्लिम है, सब गलत बात है। सब भाई भाई बन के रहिएगा, देश का डेवलप होइएगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।